हेलो दोस्तों तो यहाँ पर अंकित सर ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा स्कोर एनालिसिस किया है। अब कि उन्होंने कट ऑफ के लिए तो मना कर दिया था कि भाई कट ऑफ नहीं बताएँगे, लेकिन उन्होंने जो पूरा गूगल फॉर्म भरवाया सेम टू सेम वैसे ही और जो स्कोर है उनका पूरा लेकर बहुत ही प्रॉपर एक एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि उनका जो डाटा पूरा इकट्ठा हुआ है, उसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें कैसी हैं और यहाँ पे पूरा मैं आप लोगों को उनका डाटा भी दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ मिला है और लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में भी सोचेंगे कि भाई क्या अनुमान लगाया जा सकता है कट ऑफ के बारे में। ये सब हम लोग देखने वाले हैं और डाटा जो है सच में यार काफ़ी ज़्यादा डराने वाला डाटा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है कि भाई ये सारी चीज़ें क्या रहती है एक्सपेक्टेड रहती है, कट ऑफ पे बिल्कुल भरोसा मत रखना। जो भी आप लोगों को नंबर हो, रनिंग अपने ऊपर है, रनिंग करना हो करो, 100 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, जो भी हो वो आपके ऊपर है, रनिंग करना आपके ऊपर टोटली है। ये सब वीडियो देख के आप अपनी रनिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट मत लाइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड ही रहती हैं। बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म गलत भी भर देते हैं, जो कि कुल मिला के एवरेज में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। तो ये सब केवल एक अनुमान है, तो इनको बिल्कुल ऑफ़िशियल सोचकर मत बैठना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है आरडब्ल्यूए का जो डाटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 2023 वाला डाटा लगभग लिया गया और 2025 का यहाँ पे जो हम लोगों का अब की ये वाली भर्ती इन दोनों का डाटा लिया गया ये कंपैरिज़न के लिए। लेकिन यहाँ पे टोटल जो डाटा है वो 85,000 प्लस होने वाला है। लेकिन अभी इन दोनों के लिए यहाँ पे जितने लोग आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट देते थे उनको यहाँ पे अलग किया गया है कि भाई उनकी यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ये केवल उनके लिए है जो कि आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट देते थे। तो उनका यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या आता था 2023 में 197 आता था। अब इस समय क्या आ रहा है तो 200 के लगभग आ रहा है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, जो सबसे डराने वाली चीज़ है वो है यहाँ पर जो एक्चुअल एग्ज़ाम में 2023 का लोगों का जो यहाँ पे एवरेज स्कोर आ रहा था, वो यहाँ पे कितना था आप लोगों का 187, लेकिन अभी यहाँ पर कितना हो गया है भाई साहब 231 हो गया है। कितना ज़्यादा डराने वाला है खुद समझो। 231 इधर हो गया, 13 इधर हो गया, 43 आप लोगों का यहाँ पर 44 के आस-पास समझो यहाँ पे आ गया है। कितना ज़्यादा यहाँ पर डराने वाला डाटा यहाँ पर ये खुद ही बता रहा है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आप लोगों ने देखा होगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं जो दूसरी चीज़ है। अब वो है यहाँ पर कि भाई नॉर्मलाइज़ेशन क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया जो टोटल डाटा है वो 85,000 के यहाँ पे प्लस में होने वाला है, जो कि मतलब ओवरऑल यहाँ पर देखना है। पिछला तो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के हिसाब से था। तो यहाँ पर मेरे को कि 8 तारीख की शिफ्ट, 9 तारीख की शिफ्ट और ये यहाँ पर 10 तारीख होगी। तो यहाँ पर देखो भाई शिफ्ट क्या है, तो यहाँ पर जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो यहाँ पर 8 की पहली मानी गई है और जो सबसे ईज़ी मानी गई है 9 की पहली मानी गई है। अब जितने भी लोग जहाँ पर भी एनालिसिस करवा रहे हैं वहाँ पर एक कमेंट मुझे कॉमन दिख रहा है कि यार सभी लोग इसको यहाँ पर ईज़ी बता रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन यही वाली थी, 9 की पहली ही सबसे कठिन थी, ऐसा लोगों का कहना है। तो भाई देखो मेरी बात मानो, अब यहाँ पर एक जगह गलत हो सकता है, 2 जगह गलत हो सकता है, हर जगह गलत नहीं हो सकता। एग्ज़ामपुर का देख लो, अलग-अलग जितने भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हो गए, हर तरफ जो एवरेज आ रहा है, इसी का सबसे ज़्यादा आ रहा है। जब इसका सबसे ज़्यादा एवरेज आ रहा है, तो सबसे ईज़ी यही मानी जाएगी और पहली शिफ्ट का यहाँ पे सबसे कठिन माना जा रहा है। हालाँकि सभी शिफ्ट थी तो एक तरह की, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट डे यहाँ पे था, वो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा फर्स्ट शिफ्ट वालों को कितना यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पर जिनका यहाँ पे 9 तारीख के पहली में था, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी शिफ्ट सबसे कठिन थी। तो भाई कमेंट में रोया मत करो कहीं भी। असली में कौन है यहाँ, कोई यूट्यूबर आपकी कट ऑफ नहीं बना रहा है, कोई टीचर नहीं बना रहा है, वो क्या बनाएगा बोर्ड बनाएगा। और अगर सच में हार्ड थी तो वहाँ पर एवरेज देखा जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज सच में सबसे कम आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइज़ेशन 8 से पहली वाली शिफ्ट से ज़्यादा मिल सकता है। मान लो यहाँ पे 10 का मिल रहा है तो आप लोगों को 15 का मिल जाएगा, यहाँ पे 7 का मिल रहा है तब भी आपको 15 का मिल सकता है। तो अगर सच में हार्ड है तो बोर्ड के पास आंकड़े हैं, वो मिल जाएगा, परेशान मत होया करो। लेकिन जो हर जगह बता रहे हैं, अब अगर ये बता दिया गया तो ये 90% प्लस चांस है कि हाँ भाई यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा और ये सबसे ईज़ी बोला गया है तो ये सबसे ईज़ी है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जीएस की बात की जा रही है, अब लेकिन जीएस में आप लोग भले कहोगे कि भाई जीएस इसकी कठिन थी इसलिए पूरा पेपर यहाँ पे क्या मान रहे हो, कठिन मान रहे हो। तो भाई मेरी बात बताओ, क्या जो बाकी शिफ्ट में जीएस आई थी वो ईज़ी थी क्या? जीएस का लेवल सब में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है और जीएस डिसाइड ही नहीं कर सकता पेपर कठिन है कि आसान है। सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा। अब किसी से पूछ लिया जाए अकबर मकबरा कहाँ पे है? अब भाई किसी को पता है कहाँ है उसका मकबरा तो उसके लिए आसान है, किसी को पता ही नहीं अकबर के बारे में तो उसके लिए तो सवाल कठिन हो गया ना।
तो ये सब मैथ्स और रीज़निंग ही पेपर का यहाँ पे लेवल डिसाइड कर सकते हैं। अब लेकिन हाँ, यहाँ पे जीएस अगर आपकी थोड़ी-सी हार्ड भी आई होगी और आपका एवरेज मार्क्स डाउन हो गया है, तो नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, लेकिन पहली शिफ्ट में जो 8वीं तारीख की उसको ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाला आंकड़ा है। सच में जब मैंने इसको देखा तो भाई मतलब मुझे लग रहा है भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं खुद सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर खुद डाउट आ रहा है, जबकि नंबर ठीक-ठाक है। हालाँकि यहाँ पे देखो बात करते हैं 160 के ऊपर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स इन दोनों का डाटा है। अब यहाँ पर जैसे मेल की बात करें तो 160 से 170 के बीच 257 है। अब यहाँ तो देखो हम लोग जनरल कैटेगरी पे मेल की बात करते हैं, ठीक है? अदर कैटेगरी की भी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो 160 से 70 के बीच में कट ऑफ कभी जाएगी नहीं, भाई इसमें भी नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी। 210 तक तो बिल्कुल पिछली बार भी नहीं गई थी, तो अब की क्या जाएगी? मैं बता रहा हूँ मेल के लिए, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे कि भाई एक्स सर्विसमैन की तो जा सकती है, उसकी जा सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल की मेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 210 तक तो बिल्कुल कट ऑफ जाने के चांस लगते ही नहीं, जब पिछली बार 60,000 में नहीं गया, तो इसमें कहाँ, ठीक है? तो इसके प्लस ये कट ऑफ जाने वाली है। अब बात आती है कि इसके बाद बच्चे बढ़ना शुरू हो गए। 221 से 230 के बीच देख लो भाई, 5,500 बच्चे हैं केवल 85,000 डाटा में, 20 लाख से ज़्यादा लोग पेपर दे रखे हैं। 231 से 240 के बीच 12,000 बच्चे हैं। अब यहीं पे देख लो लगभग कितने बच्चे मिल रहे हैं, 12 हो गया और आपका 11 हो गया, 23,000, 23 5 28,000 बच्चे इतने में मिल गए। वैकेंसी दिखने में 32,000 है। इसका पोस्टमार्टम करो, आप लोगों को शायद 28,000 के आस-पास मेल की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ 20% रहता है नहीं, फीमेल के रिज़र्व रहता है। और ऐसे ही पोस्ट वाइज़ सब डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग-अलग कट ऑफ लगनी है। फिज़िकल के लिए कट ऑफ लगेगी, फाइनल कट ऑफ अलग-अलग लगेगी। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है, इतना बात तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। फिर आप लोग कहोगे कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी? अभी देखो कट ऑफ हम लोग निकालते हैं ना लास्ट में, एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाएगा कि भाई एवरेज स्कोर क्या है। हो सकता है कुछ लोग डाटा फेक भरते हैं, लेकिन सभी डाटा फेक गूगल फॉर्म पे तो नहीं भरते हैं। अब भाई कुछ बिल्कुल चाहिया है कि भाई परेशान करेगा, तो कहीं भर देगा। तो यहाँ पे देखो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, 250 तक कितनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन 250 के ऊपर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ से इससे आप लोगों को पता चलता है कि कट ऑफ 250 प्लस ही जाएगी। जब 85,000 में देखो यहाँ पे लग रहा है कि भाई 250 प्लस कट ऑफ जा सकती, सॉरी 85,000 में तो लग रहा है कि 240 प्लस जा रही है। तो यहाँ पे 25 लाख, 20 लाख का डेटा में, हालाँकि कॉम्पिटिशन मेन 3 से 4 लाख में ही होता है, इतना भी है, ठीक है? इतना मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, आप लोगों को पता होगा कितने नंबर पे कितनी परसेंटाइल बन जाती थी। तो यहाँ पर भीड़ फिर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग एक ही जगह मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, बहुत लोग हैं केवल ऑफ़लाइन ही देते हैं, उनका पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, गूगल फॉर्म भरे नहीं होंगे, ऐसा भी कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर देखो 251 के ऊपर 6,512 बच्चे, 261 के ऊपर से देखो 3 डिजिट में बच्चे आ गए। ये सब रॉ मार्क्स है, यही सबसे डराने वाला आंकड़ा है। रॉ मार्क्स आप लोग देख सकते हो। अब जैसे फीमेल कैटेगरी की हम लोग बात करें, अब यहाँ पर भी देख लो, कट ऑफ यहाँ पे 200 तक तो बिल्कुल मुझे जाती नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे देखो बच्चों का गुच्छा यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देख लो ये वाला 240 220 के आसपास का। अभी जहाँ पे गुच्छा रहता है, इससे थोड़ी-सी कट ऑफ ऊपर जाती है। कितनी जाती है, ये हम लोगों को तब पता चलेगा जब हम लोग एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सर ने एवरेज मार्क्स ही पूरा दे रखा है। तो ये बहुत ही मास्टर डाटा आप लोग इसको कह सकते हो, मतलब कि इसमें आप लोग पूरा लगा सकते हो कि भाई कितनी कट ऑफ हम लोगों की जा सकती है। अब कैसे? जैसे देखो मान लो कि आप लोग क्या करते हो, टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 नंबर का पेपर है, आप लोगों के नंबर कितने आ गए? 240 आ गए। वहाँ पर एवरेज मार्क्स भी लोगों को दिखाता है, कुछ ऐसे ग्राफ्स करके नहीं आता है, एक ऐसे ग्राफ या तो ऐसे अलग-अलग ग्राफ रहता है, वहाँ पे एवरेज मार्क्स कितना आएगा। अब जैसे मान लो 240 आपका मॉक टेस्ट में आ गया और वहाँ पर एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, लोगों का कितना नंबर बन रहा है, तो वहाँ पे ऐसे आएगा 200, 198 और ऐसे मान लो 205, केवल इतना ही आएगा। बहुत मतलब आपने जैसे 240 मान लीजिए आप लोगों का नंबर आया और 99 परसेंटाइल आप लोगों की आई, ठीक है? रैंक 2 डिजिट के आस-पास आ गई या 3 डिजिट के आस-पास आ गई, वैसे 2 डिजिट रहेगी। तो यहाँ पे अब ये सोचो 205, 200 नंबर के आस-पास अगर आपका एवरेज बैठता है, तो यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ इसमें कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगी, एवरेज में कट ऑफ ज़िंदगी में नहीं जाएगी।
अगर इससे फिज़िकल के लिए बच्चे चाहिए तो इससे 10 से 12 नंबर और जोड़ लो। फाइनल चाहिए तो कम से कम 15 से 20 नंबर जोड़ लो। तो इतने में आप लोगों का यहाँ पे चांस बनता है एवरेज ऐड करने पे। हालाँकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको मैक्सिमम लिया है। अब जैसे 205 है, अगर यहाँ पे हम लोग कितना ले लें, 215 वैसे हाँ, वैसे ठीक ही लग रहा है। मैक्सिमम लेके ही काम हो पाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो अगर 240 नंबर आप लोगों का है, तो 99 परसेंटाइल आ रही है, तो एवरेज में कभी आप लोगों की कट ऑफ नहीं लगेगी। तो अगर ये एवरेज पता चल जाता है तो हम लोग अपना कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे सर ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक मास्टर डाटा आप लोग उसको कह सकते हो इसमें दिया है। तो अगर हम लोग बात करें मेल की, तो यहाँ पर देखो पुराने डाटा से डर गए थे, तो अब ये वाला डाटा देखो बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से डरोगे। मेल की यहाँ पे बात करें जनरल का यहाँ पे एवरेज स्कोर ही 234 आ रहा है। अब बताओ और देखो ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की इससे भी ज़्यादा आ रहा है, 237 का एवरेज आ रहा है। मतलब एससी एसटी का एवरेज देखो 223, 208, 235 ईडब्ल्यूएस का है भाई, क्या बात कर रहे हो? फीमेल का यहाँ पे देख लो 200 यहाँ पे 21 यहाँ पे ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, जनरल का 217 यहाँ पे एवरेज डाटा आ रहा है। इससे समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। पिछली बार का देखो 2023 में एवरेज स्कोर 191 था और आज के समय में कितना है 234। तो यहाँ पर भाई 40 से ज़्यादा नंबर लोगों के एवरेज बढ़ गए। मतलब जितना आपका नंबर पिछली बार था उससे 40 नंबर तो आपका बढ़ना चाहिए कंपल्सरी था। पिछली बार अगर 204 नंबर था तो अब की 240 के आसपास 245 के आसपास का नंबर कंपटीशन में रहने के लिए तो होना ही चाहिए था। और एवरेज में कट ऑफ लगनी है नहीं, मैंने आप लोगों को पिछले अभी जस्ट एग्जांपल देकर क्लियर किया। तो भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये जो एवरेज है इसमें आप लोग यहाँ पे 15-15 जोड़ो तो आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल के लिए बन रहा है। मैंने जो अपना हिसाब लगाया है क्योंकि भाई बच्चे 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 15 से 17 नंबर जोड़ोगे तब यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है। तो भाई पहुँच गए ना 250 के आसपास, तो यहाँ पे 250 के आसपास पहुँचे कि नहीं पहुँचे तुम लोग? तो यहाँ पर देखो भाई कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जितनी भी चीज़ बता रहे हैं, ये बिल्कुल आप लोग ऑफ़िशियल मत लेना, गलत है, बिल्कुल गलत मानो। एक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्टेड ही रहती है, उड़ता हुआ तीर मानो लग गया तो लग गया वरना ऐसी-तैसी में जाए। वो वही वाली बात है, डाटा पे भरोसा करना है करो, नहीं करना है मत करो। रनिंग आपके ऊपर है, रनिंग करना बिल्कुल 100 क्वेश्चन सही है, 90 क्वेश्चन सही है, रनिंग करो भाई, बिल्कुल कोई मना नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पर देखें डीवीपीएसटी के लिए, क्योंकि भाई फाइनल की कट ऑफ तो कितनी जाएगी वो तो पोस्ट वाइज़ अलग-अलग जाएगी। तो वो आप लोग ऐड कर लेना अपने अंदाज़े से, मैं बता दूँगा वो भी। तो डीवीपीएसटी के लिए अगर हम लोग बात करें कट ऑफ कितनी जा रही है, मुझे जो दिख रही है भाई साहब, मेल की बात करें जनरल पे, तो जनरल पे कट ऑफ भाई 252 के आसपास मुझे दिख रही है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ मुझे 247 के आसपास दिख रही है। ठीक है, अब इसी में नंबर नीचे जाना है तो भाई 2-2, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर माइनस कर सकते हो, उतना तो भाई नहीं बता सकते फिर इसमें। फीमेल की ही यहाँ पे 240 के समथिंग मुझे दिख रही है और ओबीसी की भी यहाँ पे 238 के आसपास दिख रही है। देख रहे हो भाई क्या हाल हो गया, 60,000 आने के जस्ट बाद 32,000 आई है, तो यहाँ पे कट ऑफ गिरना चाहिए। नहीं, आज बच्चा 250 ला के भी कन्फ्यूज़ है कि भाई होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले तो माइनस मार्किंग भी ख़त्म कर दिए, पेपर तो लेवल वैसे सही था, पेपर लेवल में कोई दिक्कत नहीं थी। लोग ईज़ी कहते हैं, उनको लगता है कहते हैं कि भाई 120 आसानी से हो जाता है। मतलब जो पिछला पहले तुमने जो 100 किया उसको मानते नहीं कुछ, फिर कहते हैं 20 तो आसानी से कोई भी थोड़ा-सा दिमाग लगा के कर लेगा। इन 100 क्वेश्चन में कितनी मेहनत लगती है कि स्टूडेंट ही जानता है। 120 क्वेश्चन करने में क्या हालत होती है ना, जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, 100 क्वेश्चन सही होते हैं, 101 होता है। इतना वो लगता है कि भाई कितना पढ़ना है, एक-एक चीज़ तैयारी करना है और लोग कह देते हैं कि भाई पेपर तो आसान था, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, पेपर अच्छा खासा था। तुम बताओ ना यहाँ पे जीएस तो सबके लिए वो वैसी थी जैसी आती है। मैथ्स की बात करो तो भाई मेरी वाली शिफ्ट में प्रायिकता के 2 सवाल, क्रमचय संचय का 1 सवाल, रीज़निंग के कुछ नए-नए सवाल थे, कुछ टाइम टेकिंग सवाल भी थे। थोड़ा-सा अगर हल्का-सा की सिली मिस्टेक हो जाती, तो वहाँ पे ये भी चीज़ था। हिंदी में तो भर-भर के ऐसी-ऐसी रचनाएँ पूछ ली, जो भाई मैं कभी सुना नहीं था या तो बिल्कुल पूछी नहीं जाती थी, वो रचनाएँ पूछ ली गई, बिल्कुल अलग रचनाएँ।
तो ये सब पेपर क्या है, पेपर हार्ड आप लोग बनाए हो, तो पेपर हार्ड है तो कट ऑफ यहाँ पे इतनी तब भी जा रही है, तो समझ रहे हो ये सब माइनस मार्किंग के कारण हो रहा है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो भाई यहाँ पे डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ भाई 252 बन रही है, समझ रहे हो? और 247 ओबीसी के लिए बन रही है। फाइनल कितनी बन रही है? तो भाई 260 के समथिंग यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बन रही है जनरल की। ओबीसी की यहाँ पे मेरे हिसाब से बन रही है, यहाँ पे आप लोगों की 252 हो गई, तो 258 के आसपास, 259 के आसपास यहाँ पे ओबीसी की बन रही है। यही कट ऑफ देख लेना बिल्कुल जाने वाली है मेरे हिसाब से। और ये जो आप लोगों की है ये रॉ, एक और तहल की बात सुनो, सबसे बड़ा तहलका, ये जो कट ऑफ है ये आप लोगों की रॉ मार्क्स पर बेस है। अब और डर जाओ, ये रॉ मार्क्स पर है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपकी शिफ्ट में मतलब 8 नंबर मिल रहा है तो मतलब जैसे 260 है, तो मतलब सेफ हो सकते हो अगर नंबर ज़्यादा अच्छी खासी शिफ्ट में हो, नंबर भी आप लोगों के सही है, ठीक। लेकिन जैसे रॉ मार्क्स है, अब आपको अगर नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ कितनी होगी, तो भाई इसी में से आप लोग एवरेज क्योंकि कट ऑफ करके निकलेगी, तो यहाँ पर आप लोग 5 से 6 नंबर जोड़ लो, ज़्यादा नहीं जोड़ो, ठीक, 5 से 6 नंबर। तो भाई 266 के आसपास कट ऑफ लग रही है मेरे हिसाब से जनरल की। बस ये सोच लो, मतलब 270 पहुँचा दो तो 90% हो जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस है, जैसे होता नहीं है कि लेवल होता है कि भाई इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो। तो भाई जो मैक्सिमम लेवल होता है, मैंने मैक्सिमम करके पूरा किया है कि मैक्सिमम आपको नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाए। मैक्सिमम यहाँ पे आप लोगों का मतलब सारी चीज़ मैंने ऐसे-ऐसे ली है कि जो एवरेज निकले वो बहुत ज़्यादा निकले, जो नंबर आपको नॉर्मलाइज़ेशन मिले वो ज़्यादा मिले। इस तरह टोटल यहाँ पे सब चीज़ें मैंने मैक्सिमम ली है। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ मतलब नॉर्मल तरीके से होता है, तो जो कट ऑफ अभी आप लोगों को 200 में 66 दिख रही है, ये कट ऑफ सीधे आप लोगों की गिर के 258 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा-सा कहीं और कुछ मिस्टेक होती तो 253 पे आ जाएगी, लेकिन 250 प्लस तो दिख ही रही है। तो ये बात समझो, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, इसको रियल मत मानना, रनिंग अपनी करते रहना, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक। लेकिन हम लोगों ने आज की वीडियो में पूरा देखा कि भाई किस तरह का सर का डाटा यहाँ पे जो दिया था, तो क्रेडिट तो उनको है पूरा इस डाटा के लिए, उनका धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे भाई डराने वाला डाटा है, पूरा डराने वाला डाटा है। तो आप लोगों के कितने नंबर अभी बन रहे हैं, किस शिफ्ट में था, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।